Hello students, how are you all? I hope you must be happy and healthy at your home. Remember 3H of your life. Happy, healthy and be at home. Okay, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, इवेपोरेशन हमने पढ़ा था. अभी आज हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन. क्या पढ़ना है हमें? फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. चलिए तो जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पर नोट्स बनाता जाऊंगा. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, जरा ध्यान से देखना. पहला फैक्टर है दैट इज एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया. दैट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया. याद रखना कि पे अटेंशन हियर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया. बच्चों यहां पर ध्यान देना कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई वाटर हमने ग्लास में लिया होता है या फिर हम उसको डिश में लेते हैं और वही वाटर को, मान लो कि आपने एक बार पानी को, वाटर को डिश में लिया है और दूसरे साइड आपने वाटर को ग्लास में लिया है. अब वो दोनों वाटर को आपने बाहर रखा, दैट इज आउटसाइड योर हाउस. ठीक है, आपने वहां पर नोटिस किया होगा कि जो डिश का पानी था वो ज्यादा जल्दी इवापोरेट हुआ होगा. डिश का जो वाटर था वो ज्यादा जल्दी इवापोरेट हुआ होगा ग्लास के अंदर जो वाटर है उसके कंपैरिजन में. तो उसका रीजन क्या है बच्चों? तो उसका रीजन ये है कि डिश जो होता है उसमें वाटर जो रहता है वो ज्यादा फैला हुआ रहता है और वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है क्योंकि वो फैला हुआ है फॉर द इवेपोरेशन. इसलिए वो वाला जो वाटर होता है, क्या होता है उसमें इवेपोरेशन ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्लास वाटर. समझे कि नहीं? तो फिर हमारा ये पॉइंट है कि मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी इवेपोरेशन. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया ही है. ठीक है कि नहीं? आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक पेट्रोल है. अब आपने 1 लीटर पेट्रोल को एक बॉटल में रखा है, आपने बॉटल की कैप को ओपन रखा और वही 1 लीटर वाटर को आपने बाहर फैला दिया, तो दोनों में से ज्यादा जल्दी कहां से इवेपोरेट होगा? आप खुद से समझिए, खुद से लॉजिक लगाइए. ऑब्वियस है कि जो पेट्रोल है जो बाहर है, जिसको हमने बाहर फेंका हुआ है, वो ज्यादा इवेपोरेट होगा और ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा. उसका रीजन ये है कि वहां सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो पेट्रोल के हैं वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसलिए उसका इवेपोरेशन भी फास्ट होगा, है ना? तो मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी इवेपोरेशन. फॉर एग्जाम्पल water in dish evaporates faster than water in glass. ठीक है, water in glass. ओके, ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ. पॉइंट नंबर 2 क्या है? ठीक है, अब यही चीज यहां पर मैं टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसको रीड करता हूं. We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. And okay, हम क्या करते हैं? मान लो कोई भी कपड़े हैं जिसको हमने धोए हुए हैं, ठीक है, अगर उनको हमें सुखाने हैं, ड्राई करने हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों? तो हम उसे फैलाकर बाहर टंगा देते हैं. करेक्ट कि नहीं? हम उसको बाहर सुखाने के लिए रखते हैं फैलाकर. क्यों? अगर उसको निचोड़ कर, अगर आपने उसको इस तरह से, मान लो कोई भी क्लॉथ है, उसको आपने इस तरह से भीगा हुआ है, इस तरह से रखोगे तो वहां पर क्या हो रहा है? जो वो क्लॉथ है उसका जितना सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर में आ रहा है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, वो कम आ रहा होगा. लेकिन वही क्लॉथ को मान लो कि आप ओपन करके रखोगे, इस तरह से पूरा फैला कर रखोगे, तो क्या होगा? वहां पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और उसी की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा और वाटर जो भी है वो आसानी से उससे इवापोरेट हो जाएगा और वो जो कपड़ा है वो ड्राई अप हो जाएगा.
तो ये हमारा पहला पॉइंट था, दिस वॉज अवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑब्वियस बात है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो एकदम फिक्स बात है। जैसे मान लो कि भाई कभी कभार बारिश के मौसम में ऐसा होता है कि भाई आप लोग जो यूनिफॉर्म पहनते हो, तो वो बारिश के मौसम में यूनिफॉर्म आसानी से भीगे हुए जो रहते हैं वो सूखते नहीं है, ड्राई अप नहीं होते हैं। तो हम कभी कभार क्या करते हैं, हम जुगाड़ी दिमाग लगाते हैं, यानी कि हम ये ट्राई करते हैं कि आयरन जो होता है ना, उस आयरन कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो वो कपड़े क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। सही है कि नहीं, हम यही तो ट्राई करते हैं। इसी तरह से और भी कुछ टेक्निक्स हम यूज करते हैं ताकि वो जो कपड़े सूख जाए। तो इसका मतलब तो ये होता है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इवापोरेशन, इवापोरेशन इंक्रीजेस, इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट है, दैट इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। पहली बात तो आप ये समझिए कि भाई ह्यूमिडिटी क्या होता है। देखो अभी कौन सा सीजन है, तो अभी रेनी सीजन है। ठीक है, अभी कौन सा सीजन है, अभी रेनी सीजन है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, यस, अभी रेनी सीजन है। रेनी सीजन के टाइम में क्या होता है बच्चों, व्हाट विल हैपन, रेनी सीजन के टाइम में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज्यादा रहता है। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट हाई रहता है, तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं है, पसीना हमें ज्यादा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं, है ना। तो ये बात है कि भाई इसीलिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी हाई रहेगा, तो वहां पर इवापोरेशन आसानी से हो नहीं पाएगा। तो अगर आपको मान लो कि भाई इफ यू वांट टू, मान लो कि भाई आपको कोई भी चीज को ड्राई अप करना है, जल्दी जल्दी इवापोरेट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, वी विल डिक्रीज द ह्यूमिडिटी। तो क्या होगा, डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, जरा ध्यान देना, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इवापोरेशन, इंक्रीज इवापोरेशन, क्या करेगा, इवापोरेशन को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इवापोरेशन, है ना। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट इज द फोर्थ फैक्टर, ओके, दैट इज, अब देखो ऑब्वियस बात है कि अगर मान लो कि भाई ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। देखो ह्यूमिडिटी का मतलब भी वहां पर दिया है, मैं लिख देता हूं, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ water vapor present in air, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसके अमाउंट को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि आप जब कोई बीच एरिया में जाते हो, बीच यानी कि सी कोस्ट पे जाते हो, तो आपने नोटिस किया होगा वहां पर आपको पसीने ज्यादा होंगे। क्यों, या फिर आप कोई रिवर के कोस्ट पर गए, रिवर बैंक पर गए, तो रिवर बैंक पर क्या होता है कि हमें पसीना ज्यादा छूटता है। द रीजन इज दैट, द रीजन ऑफ द स्वेटिंग इज दैट कि वहां पर ह्यूमिडिटी हाई है, यानी कि वहां पर ऑलरेडी वाटर का जो वेपर कंटेंट है वो हाई हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको अगर इवेपोरेशन फास्ट करवाना है या कोई भी चीज को ड्राई जल्दी जल्दी करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ह्यूमिडिटी को घटाना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में फिर वापस करवाऊंगा आपको यही टॉपिक्स, यही पॉइंट, जरा ध्यान से देखते रहना। अभी पॉइंट नंबर 4 क्या है, ठीक है, एन इंक्रीज इन विंड। अब तो ये तो बहुत इजी चीज है, इंक्रीज इन विंड, ये तो आपने ट्राई किया ही होगा, इंक्रीज इन विंड। अभी वैसे भी बारिश आ रही है, तो आपने नोटिस भी किया होगा कि मम्मी क्या करती है, जब भी बारिश आती है तो बालकनी से कपड़े उठा उठा कर हैंगर में लगा लगा के घर के अलग अलग जगह पर लगा देती है। सही है कि नहीं, अलग अलग जगह पर कोई एक रूम के अंदर बहुत सारे कपड़े टंगा देगी और फैन को एकदम फास्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि फैन की प्रेशर, मतलब फैन क्या करता है, फास्ट चलेगा तो एयर ज्यादा आएगी, फास्ट एयर आने की वजह से कपड़ों के अंदर जो भी वाटर कंटेंट है वो सीधा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इंक्रीज इन विंड, इंक्रीज इन विंड, इंक्रीज इन विंड, वाटर ड्रॉपलेट्स विल evaporate easily, evaporate
easily or goes to the एटमोस्फियर। क्लियर है? एटमोस्फियर में चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में वो स्पिन करवाती है ना मम्मी। कभी कभार ऐसा होता है बारिश के मौसम में कि भाई वॉशिंग मशीन में आपने कपड़ों को डाल दिया है ना, लेकिन ऐसा हुआ कि भाई मॉइस्चर कंटेंट हाई है या फिर बारिश बहुत आ रही है, तो आपकी मम्मा क्या करती है, उसको स्पिन मोड कर देती है, यानी कि वॉशिंग मशीन में वॉश हो जाने के बाद स्पिन करती है, तो कपड़े बहुत ही फास्ट घूमते हैं अंदर, है ना। वो ड्रम में क्या होगा, कपड़े बहुत ही ज्यादा फास्ट घूमेंगे और उसकी वजह से, एयर की वजह से वहां पर क्या होगा, कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाएंगे। समझे कि नहीं? कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाएंगे और वाटर जो है वो एटमोस्फेयर में चला जाएगा, यानी कि सराउंडिंग में रिलीज हो जाएगा बच्चों। यानी कि ये 4 फैक्टर है जिसके ऊपर इवापोरेशन डिपेंड होता है। ठीक है, अब मेरे बाद रिपीट करना, सरफेस एरिया इंक्रीज, मेरे बाद रिपीट करो, सरफेस एरिया इंक्रीज। बोलो बच्चों, बोलो बोलो, पढ़ते पढ़ते बोलते भी रहो ताकि आपके पेरेंट्स को लगे कि आप पढ़ रहे हो, वरना पता नहीं क्या आप मोबाइल के अंदर क्या क्या आप करते होंगे। नाउ स्पीक इट अप, कम ऑन, बोलो। देखो मेहनत करो, पढ़ाई करो। ठीक है, आपके मम्मी पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं, मम्मी कितनी अच्छी तरह से घर संभालती है, पापा जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, कितना काम करते हैं, तो भी है ना, कितना डेडिकेटेडली काम करते हैं ना। वैसे आपको भी अपना, आपका काम वैसे भी क्या है, पढ़ाई करना, थोड़ा बहुत खेलना और खा पी के सो जाना, और काम भी क्या होता है आपको। ठीक है ना, चलो मेरे बाद रिपीट करना है ना। पढ़ाई को एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना चाहिए तो याद रहता है। इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, एरिया कौन सा, तो यहां पर आना चाहिए एक्चुअली में सरफेस एरिया। क्या आना चाहिए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। चलो रिपीट करो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इवापोरेशन। बोलो मेरे बाद, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इवापोरेशन। ठीक है, नंबर 2, टेम्परेचर इंक्रीज। बोलो, टेम्परेचर इंक्रीज, इवापोरेशन इंक्रीज। ठीक है, इवापोरेशन इंक्रीज। फिर उसके बाद क्या है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज। बोलो, ह्यूमिडिटी डिक्रीज, इवापोरेशन इंक्रीज। क्या होगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज, डिक्रीज, इवापोरेशन इंक्रीज। ठीक है, फिर क्या है, इंक्रीज इन विंड, विंड इंक्रीज। बोलो बच्चों, विंड इंक्रीज, इवापोरेशन इंक्रीज, इवापोरेशन इंक्रीज। ठीक है, समझ में आया इतना, क्लियर है? चलो तो फिर फटाफट से ये पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करिए, स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। चलो मैं टाइम दे रहा हूं, फिर हम लोग आगे के टॉपिक में जाएंगे, और आगे का हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ डस इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, मजा आ रहा है ना पढ़ाई करने में? यस, वेरी गुड। चलो तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज pay attention here. How does evaporation cause cooling? How does evaporation cause cooling? ठीक है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होगा, इन एन ओपन वेसल the liquid keeps on evaporating. The particle of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. This absorption of energy from the surrounding make the surroundings cool. है ना। देखो क्या होगा, अब नॉर्मली आपने कोई भी एक कंटेनर के अंदर या फिर किसी के अंदर से वाटर को लिया हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि भाई वाटर को इवापोरेट तो होना पड़ेगा, बट इवापोरेशन के टाइम पर वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, लेकिन क्या होगा कि वो सराउंडिंग की एनर्जी को गेन कर लेंगे। क्या करेंगे, सराउंडिंग की एनर्जी को गेन करेंगे। अब अगर आसपास की एनर्जी अंदर जाएगी लिक्विड के अंदर, यानी कि वो वेपर के ड्रॉपलेट के अंदर, तो आसपास का एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना, यानी कि कूलिंग होगा। तो देखो, वाइल इवापोरेशन, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, वाइल इवापोरेशन द liquid gains energy from the surrounding to retain its temperature,
सो सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। समझ में आया स्टूडेंट्स? है ना? कमेंट्स में लिखिएगा, वहां पर यूट्यूब में चैट में लिखिएगा, वहां पर यस सर, गुड सर, कमेंट भी देते रहिएगा, ठीक है ना? क्या होगा, अब देखो जैसे कि कोई भी वाटर है, अब वो इवेपोरेट हो रहा है तो वो एटमॉस्फेयर में से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आजू बाजू का एटमॉस्फेयर घट जाएगा ना, क्योंकि ये इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। लाइक व्हाट हैपन व्हेन पोर सम एसिड और नेल पॉलिश रिमूवर लेते हो ना हाथ में, तो क्या होता है, ठंडा ठंडा लगता है ना। सेम वे अभी किसका टाइम, कोरोना का टाइम चल रहा है, बार बार सैनिटाइज करते हो ना हाथ को, हाथ में ठंडा ठंडा लगता है ना, क्यों, आजू बाजू के आपके पाम में से वो क्या करता है, सैनिटाइजर वेपर के फॉर्म में आता है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी, तो आपके पाम में आपको ठंडा ठंडा लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर, एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल है नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर, आप उसको, उसका केमिकल नेम है एसीटोन, क्या नेम है उसका, एसीटोन। एंड सैनिटाइजर, ये इसका जमाना भी बहुत जोरदार चल रहा है, इसका मार्केट में भाव बहुत हाई है ना। सैनिटाइजर का जमाना चल रहा है ना, एक टाइम था कोई हाथ धोता भी नहीं था, आप लोग भी नहीं धोते थे खाना खाने से पहले, अभी खाना खाने से पहले भी धोते हो बरोबर, और खाना खाने के बाद भी धोते हो, है ना। यस, सैनिटाइजर जो एक्चुअली बनता है इथाइल अल्कोहल में से, ठीक है, इथाइल अल्कोहल में से बनता है, ये भी कूलिंग कॉज करता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूट्स और roof or open ground because the large latent heat of vaporization of the water helps to cool the hot surface, ठीक है ना। yes, now why do we wear cotton cloth in summer, समर में हमें कॉटन क्लोथ क्यों पहनने चाहिए, ऑब्वियस बात है, कॉटन क्लोथ जो रहते हैं वो आपके स्वेट को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या करेंगे, मान लो कि भाई आपने कॉटन के कपड़े पहने हैं, तो आप जो भी स्वेटिंग करोगे तो आपके कपड़े उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर वहीं से वो स्वेट आसानी से क्या होगा, वो जो कपड़े में स्वेट जो गया है वो आसानी से एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में इवेपोरेट हो जाएगा, ताकि क्या होगा कि आपका जो स्वेट है वो आसानी से चला जाएगा आपसे दूर, है ना। दैट इज वाई वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ इन समर, समझे कि नहीं, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ इन समर, समझ में आ रहा है ना। यस, ओके, गुड, वेरी गुड। यस, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, ये सारे टॉपिक्स जो है वो मजेदार है, एक बार मैं रीड करता हूँ। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर, परस्पायर यानी कि स्वेटिंग होना, पसीना होना, ओके, बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी। एक्चुअली अपना बॉडी क्या होता है, समर सीजन में स्वेटिंग बहुत करता है, अब मतलब कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है, समर्स में अपने अहमदाबाद में, गांधीनगर में, ये सब जगह पर रहते हैं, आपको तो पता ही है कि हम लोग नॉर्थ गुजरात में रहते हैं, तो टेम्परेचर यहाँ पर 44 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है ना। तो एटमॉस्फेयर नॉर्मली क्या होता है कि साइंस ये कहता है कि कोई भी दो चीज़ें, ऑब्जेक्ट जो रहता है, तो उसमें हायर ऑब्जेक्ट में, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट में हायर टेम्परेचर होगा तो वहाँ से हीट जो है वो लोअर की तरफ जाएगा, यानी कि नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर 36.6 होना चाहिए, करेक्ट, तो एटमॉस्फेयर में तो 45 डिग्री होता है, तो एटमॉस्फेयर में से हीट अपने में आती है, तो अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़े नहीं, उसके लिए अपना बॉडी क्या करता है, वाटर रिलीज करता है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो भी हीट है वो वाटर के साथ रिलीज हो जाए, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कूल का कूल रहे, यानी कि मॉडरेट, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर रहे। तो स्वेटिंग की प्रोसेस ही इसलिए होती है बच्चों, इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, स्वेटिंग इज हैपनिंग इन आवर बॉडी, है ना, स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग के पोर्स भी अलग अलग रहते हैं, पॉइंट्स रहते हैं अलग अलग। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन कैसा है, वाटर का अच्छा एब्जॉर्बर है ना, तो वो क्या करेगा, उस स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा, वही उसको क्या करेगा, वो कॉटन का क्लोथ उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेगा, और ये जो स्वेट है वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, बस खत्म, इतना छोटी सी तो बात है, खत्म। दैट इज वाई वी वेयर कॉटन क्लोथ इन द समर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये टॉपिक देखो, ये एक क्वेश्चन, ये एक वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर, और तीसरा जो है वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अरे ये तो एकदम इजी बात है,
आपने नोटिस किया होगा कि आपने कोई भी कांच के ग्लास में या स्टील के ग्लास में पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी कैसा है, ठंडा पानी है, ठीक है, ठंडा पानी है ना। अब क्या होता है नॉर्मली ठंडा पानी जो है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो रहता है, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर हाई रहेगा। अब क्या होता है ये यहाँ पर इस सरफेस के आजू बाजू में जो भी वेपर के ड्रॉपलेट है ना, वो क्या करेंगे, अपनी हीट इसको देंगे, ठीक है, और खुद ठंडे हो जाएंगे। और मतलब कि ऑब्वियसली है कि अगर वो ठंडे होंगे तो क्या होगा, अब आपको तो याद ही होगा कि गैस का जब कूलिंग होता है तब वो क्या बनता है, लिक्विड बनता है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो क्योंकि ये क्या करेंगे, अपनी हीट को दे देंगे अंदर, तो वो खुद क्या बनेंगे, आइस के आजू बाजू के जो भी मॉलिक्यूल है वो ड्रॉपलेट बन जाएंगे, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझा कि नहीं आप लोग ने, हमने आगे पढ़ा तो था कि भाई अगर हमने गैस को कूल किया तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है कि नहीं। हमने अगर गैस को क्या किया, लिक्विड में, यस, तो उसने क्या किया, ये जो आजू बाजू में जो भी वाटर वेपर के ड्रॉपलेट है उसने अपनी हीट को यहाँ पर क्या करवाया, लूज करवाया। तो आपको तो ये फॉर्मेट याद ही है कि भाई सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस बनता है, लेकिन ये हीट लिखा मैंने एच, लेकिन अगर गैस को कूल करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड बनेगा। इसलिए क्या होता है, इसके आजू बाजू में वाटर के ड्रॉपलेट्स बनते हैं। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, soon we will see water droplet on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplet, जिसको हम लोग water droplet के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस जो लास्ट में हमने किए वो बहुत आईएमपी है और उसको मैं एग्जाम में पूछूंगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों की नोट्स बनाना, हार्डवर्क करना, और हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता है, इट्स कंप्लीट। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है बच्चों, ठीक है। आपको वर्कशीट तो मिल जाएगी स्कूल के थ्रू, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको कॉल या मैसेज जैसे कुछ आया तो होगा ही कि मैंने एक चैप्टर की नोट्स तो अपलोड करवा ही दी है, बट आपको मैसेज वगैरह आ जाएगा स्कूल से, और इसकी वर्कशीट जो भी है कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप लोग को स्कूल में नहीं आना है, या आपको शायद व्हाट्सएप की जाएगी वर्कशीट, जो भी है आपको बता दिया जाएगा स्कूल के थ्रू, ठीक है बच्चों। ओके, आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी मज़ा आया होगा और आपको काफ़ी इंटरेस्ट हुआ होगा। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है। बेसिकली पूरे 9th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री के सिर्फ 4 चैप्टर्स है, 1 to 4 चैप्टर है, उसमें से फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। सारी चीज़ों को नोट करिए, एक्सरसाइज को सॉल्व कर देना, ठीक है, और उसको नोट्स बनाना। जब भी स्कूल खुलेगी, ठीक है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी स्कूल खुलेगी तब मैं ये नोट्स को चेक करूंगा। इज इट ओके? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, बी एट होम, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। नोट डाउन करने के लिए 5 सेकंड दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये टॉपिक के जो मैंने लिखा है ना पॉइंट।